तो फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश्ड, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश्ड, साइफर का केस इस्टेब्लिश्ड, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश्ड। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ने पर बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के अहम फैसले, तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में PTI पर पाबंदी का केस दायर करेगी। PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं कि नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI के जराइम की फहरिस्त तवील है, सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। IMF को खत लिखना PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद पर हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। नजरसानी दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा, MQM और पीपल्स पार्टी समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया। हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके पांव तले से जमीन निकल गई। हुकूमत का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत के पास PTI पर पाबंदी लगाने का कोई ऑप्शन नहीं। पाबंदी लगाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी, आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता। नजरसानी दरख्वास्त दायर करना हुकूमत का हक है, लेकिन फैसले पर अमल हर सूरत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को नशिस्तें वापस करके सरप्राइज दिया। सुप्रीम कोर्ट सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का फौरी नोटिस ले। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत को अवामी और अदालती सतह पर देख लेंगे। ये जानते हैं कि इनका फ्रॉड मंजर आम पर आने वाला है। हुकूमत का इरादा जमहूरियत को ख़त्म करना है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को रोकने का कोई और तरीका कामयाब नहीं हुआ। हुकूमती फैसला सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। किसी जमहूरी हुकूमत ने कभी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। बानी PTI ने जो गलती की वही गलती हुकूमत कर रही है। जेलों में डालने से क्या मामला और इंतशार ख़त्म हो जाएगा? और कोई रास्ता नहीं, आपको मेज़ पर बैठना पड़ेगा। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फ़ोन टैप करने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत ये फैसला करेगी कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। मौजूदा वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर है और जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज़ है। मकबूल तरीन सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला जाली हुकूमत की ख्वाहिश से ज़्यादा कुछ नहीं। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बोखलाहट में अहमकाना बयानात दे रहे हैं। हमने पहले भी इनका मुकाबला किया, ये जो भी करें हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं कि पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, इनके पास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत ने एमकेएम को फैसलों के हवाले से एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत के पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर एमकेएम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हुकूमत ने एमकेएम से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की, मामले पर किसी किस्म का कोई राबता नहीं किया गया। तर्जुमान एमकेएम पाकिस्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ले जाने से रोक दिया। डीजीएफआई और आईजी इस्लामाबाद 5:30 बजे अदालत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एफआईए ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी किए। शाह महमूद कुरैशी पर थाना शादमान चलाने के केस में फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुलजिमान पर भी फर्द जुर्म आयद। एटीसी ने समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी को डियाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश किया गया। जज खालिद अरशद ने समाअत की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। 35 अरकान कौमी असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करा दिए। सिंध के 9 MNA से ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करा दिए। पंजाब से 100 से ज्यादा अरकान ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। सर्टिफिकेट जमा। बैरिस्टर गौहर, उमर यूब और अली असगर ने ताहाल वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 70 से ज्यादा मेंबरान ने हल्फनामे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जमा करा दिए। पीटीआई क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुतालिक मुशावरत का अमल जारी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तिस्ना मिल गया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सेस के ₹48.84 तक पहुंच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में ₹7.12 इजाफा। नया टैरिफ ₹34.26 का हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट वालों का टैरिफ ₹7.02 बढ़कर ₹39.15 तक जा पहुंचा। माहाना 401 से 500 यूनिट वालों के टैरिफ में ₹6.12 का इजाफा हुआ और नया टैरिफ ₹41.36 का हो गया। बिजली मजीद महंगी होने पर आवाम सीख पा। 2 वक्त की रोटी कमाएं या हज़ारों रुपए बिजली के बिल भरें। शहरी 40,000 बिल आया। उसके बाद एक पंखा चलता है, एक फ्रिज है और उसके बाद एक मोटर है। तो बताएं हम क्या करें। गरीब बंदा तो वैसे ही मर गया ना, इनू तो उठन ही नहीं दे रहे, ना बत्ती वाले ना गैस वाले। हमारी अगर टोटल 18,000 सैलरी है तो हमें 25,000 20,000 बिल आ रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो। 25,000 रुपये सैलरी है मेरी, उसमें से हम 15-20 हज़ार रुपया बिल अदा करेंगे या फिर घर का राशन वगैरह चलाएंगे, क्या करेंगे हम। इस कदर मुश्किल ज़िंदगी हो गई है कि बता नहीं सकते। गरीब आदमी जो है ना, मीडियम आदमी तो पिस के रह गया। साडा खाना खराब करन ते तुरे ने, कोई हुक्मरान गरीब आम दा साथ नहीं दे रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹9 फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमतों को बरकरार रखने की तजवीज़। मट्टी का तेल ₹5 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मशावरत से ऐलान करेंगे। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तूफ़ानी। फरीदाबाद के 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोरदीर और गिरदनवाह में तेज़ बारिश के साथ नदी नालों में तूफ़ानी। महकमा मौसमियात का आज इस्लामाबाद, मरी गिलियात, लाहौर, गुजरांवाला गुजरात, सवात, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और करम में बारिश का इम्कान। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। समंदरी हवाएं बंद। शाम या रात में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है।